तो आप जो स्टूडेंट हो, क्लास 12th में आ चुके हो, लेकिन आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है और आप कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रगल, क्योंकि जब भी आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो आप क्या सोचते हो, जैसे हमने 10th पास किया था 99% लाया था और 9th के कुछ कंसेप्ट हम भूल गए थे तो हमारा इजी हो गया था। लेकिन 11th-12th में कैसा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आप भूल चुके हो, आपको एनी हाउ पढ़ना है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो 10 मार्क्स के आते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे, क्योंकि एक पार्ट भी है डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12th का चैप्टर है वो भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ना नहीं है। हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ना नहीं है। आज का जो वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी हम इसमें वीडियो बना चुके हैं कि एक बार में ही सारे फॉर्मूले को याद करना है, सारे फॉर्मूले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रिक्वायर्ड है, जो प्री रिक्वायर्ड पार्ट है 12th के लिए। तो आज हम फिर से प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसने 10th में भी नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए भी काफी आसान होने वाला है। तो इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसमें करना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम करने वाले हैं। इसका टॉपिक आज का नाम आपको क्या देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास। और इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th 11th 12th एंड मोर, आगे भी काफी यूज है। तो सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं, आ रहा है समझ में, तो जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फास्ट लेने वाला हो, रुक के वीडियो देख सकते हो और सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ट्रिग्नोमेट्री जब हमने स्टार्ट किया था, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना है एंगल के बारे में। सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को एंगल के बारे में। आ रहा है समझ में? अभी बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एंगल का मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो एंगल भी हम लोग समझने वाले हैं। कैसे समझने वाले हैं, जैसे सपोज करो कि ये हमारा है इनिशियल लाइन, और ये हमारा टर्मिनल लाइन। ये हमारा एक इनिशियल लाइन है और एक क्या है, टर्मिनल लाइन है। तो जो इसके बीच में रहता है इसी को एंगल बोलते हैं हम लोग। सो जब भी डिफाइन करना होगा तो क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। That gives the sense of an angle. Angle measured in anti-clockwise direction, and angle measured in anti-clockwise direction is positive, इसको प्लस देना है साइन, and angle measured in नेगेटिव। कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, पूरा बेसिक से लेके हायर लेवल तक। अगर पूरा आपने वीडियो देख लिया और पूरा पढ़ लिया, यकीन मानो आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री पे डाउट नहीं आने वाला है। तो अगर हमने किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया व्हाई
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कोई सीरियल नहीं है। आ रहा है समझ में? मैथ्स में यही क्वेश्चन आता है, व्हाई, व्हेन, व्हाट। अगर तीन चीज जिसको आ गया उसको मैथ्स आ गया। तो जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा व्हाई, तो आपको देना है बाय कन्वेंशन। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, कन्वेंशनल। जैसे दादाजी बोलते हैं कि बिल्ली आती है तो नहीं जाने का आज, आ रहा है समझ में, बाहर नहीं जाने का। तो वैसे ही बाय कन्वेंशन, ये हमारा इनिशियल लाइन है, टर्मिनल। इट गिव्स आइडिया अबाउट सेंस ऑफ एन एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ एन एंगल। देख रहे हो कि नहीं? ये हमारा इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो पॉजिटिव, अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो निगेटिव। तो ये रहा हमारा एंगल का डेफिनेशन। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जब भी एंगल के रिप्रेजेंटेशन का बात आता है तो आप थीटा जानते हो, इसको बोलते हो थीटा। जो भी वर्ड लिया गया है एंगल को डिफाइन करने के लिए, ग्रीक से लिया हुआ है। मुझे मालूम नहीं कि ग्रीक से क्यों लिया गया, इंडिया से लेते हैं। आ रहा है समझ में? थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, फाई से डिनोट करते हैं, जनरली हम लोग थीटा से ही डिनोट करते हैं। ऐसे करके 6 है, आ रहे हैं समझ में? अल्फा से भी डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा से, बीटा से, गामा से। अल्फा लिख सकते हो, बीटा, गामा। आ रहे हैं समझ में? उसके बाद क्या लिखोगे? डेल्टा, डेल्टा। उसके बाद क्या लिख सकते हो? लैम्डा। उसके बाद लिख सकते हो ओमेगा। तो इतने वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल सिंबल बोल सकते हो। कोई भी एक यूज कर दो आ जाएगा। सारे ग्रीक लेटर्स है, ग्रीक लेटर्स। सारे के सारे क्या है? ग्रीक लेटर्स है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, मैं बोला भी हूं कि मैं फास्ट लेने वाला हूं, थोड़ी सी फास्ट, और आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं, जैसे ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, इसको आप क्या बोलते हो? ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोन मीन्स क्या होता है? 3। और मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स और साइड्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये क्लास 10th तक था हमारा एप्लीकेबल, क्योंकि आगे तो हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल। सो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल में होता क्या है? जो भी एंगल के सामने है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या अपोजिट बोल सकते हो आप, लेकिन हम अपोजिट इन फ्रंट में विश्वास नहीं रखते हैं। परपेंडिकुलर पढ़ो सीधे। यहां पे क्या पढ़ना है? बेस। और यहां पे क्या होने वाला है?
हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। किसी को डाउट है क्या, हाँ या ना? अब देखो, डाउट नहीं है तो पहले हम फॉर्मूला याद करते हैं। या देखो, ट्रिक्स तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा ट्रिक्स क्या करोगे, एक ही ट्रिक याद करो। पापा बोले पढ़ लो, हर के पापा बोलते हैं ना पढ़ने के लिए, पापा बोले पढ़ लो, आपने क्या बोला, हाँ हाँ बाबूजी। गांव में पहले भी और आज भी लोग बोलते हैं बाबूजी, कोई शर्माने की बात नहीं है बाबूजी तो बाबूजी। इधर देखो पी, इसको बी लिखो, ये पी लिखो, ये एच लिखो, ये एच लिखो, ये बी लिखो, ऐसे करना है जस्ट। और यहाँ पे लिखना है साइन थीटा, यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा, और यहाँ पे टैन थीटा, और यहाँ पे लिखना है कोसेक थीटा, यहाँ पे लिखना है सेक थीटा, यहाँ पे लिखना है कॉट थीटा। आ रहा समझ में? पी का मीनिंग सब लिखा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होने वाला है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, there are 6 trigonometric ratios, there are 6 trigonometric ratios, 6 trigonometric ratios। इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं 11th में उनको भी काफी डाउट आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को काफी अच्छे से देखना है। यहां पे लिखना है कोसेक थीटा, सेक थीटा and cot theta, so 1 upon tan theta, 1 upon cos theta और 1 upon sin theta, याद रखना है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, sin थीटा इजकल टू, देखो p अपॉन h, cos थीटा इजकल टू b अपॉन h, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, tan थीटा इजकल टू p बाई b। यहां पे लिखोगे कोसेक थीटा, देखो आप एच अपॉन क्या पी, इधर से जा रहा है एच अपॉन पी, सेक थीटा क्या है एच अपॉन बी, और कॉट थीटा बी बाई पी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी आपने क्या लर्न किया, क्या लर्न किया अभी आपने लर्न किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस इज द रेशियो ऑफ टू साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हो आप, बेसिक। और इसको क्या बोलते हो, डिराइव्ड। डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहा है समझ में? व्हाई दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड, क्योंकि कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, इसलिए हम इसको डिराइव्ड बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 10th वाले बच्चे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था और रहेगा 11th 12th इंजीनियरिंग तक। जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक इसका यूज काफी होने वाला है। तो सबसे पहले जब भी स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं 0 डिग्री। हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड एंगल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। कंफ्यूजन हुआ था, मैंने जब क्लास में दिया था तो बच्चों ने सॉल्व भी किया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, जैसे आपको भी कंफ्यूजन था। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नो कंफ्यूजन, ऐसे पढ़ाई करो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पे आप लेने वाले हो साइन, यहां पे लिखने वाले हो कॉस, यहां पे लिखने वाले हो टैन, यहां पे हो कोसेक, और यहां पे सेक, और यहां पे कॉट। एकदम अच्छे से ध्यान देना है, ध्यान देना है भाई, ध्यान देना है आप लोगों को, एकदम अच्छे से ध्यान देना है। ऑलवेज स्टार्ट विथ होल नंबर। जब भी हम काउंटिंग करते हैं, कैसे काउंटिंग करते हैं, स्टार्टिंग विथ
वन नंबर, वन से करते हैं ना, 1 2 3 4। यहां पे हम स्टार्ट करेंगे 0 से, तो यहां पे लिखोगे आप 0, यहां पे लिखोगे 1 2 3 और 4, और नेक्स्ट क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। जो लार्जेस्ट नंबर है, जो सबसे लार्जेस्ट है, उससे डिवाइड करना है हम लोगों को, जो सबसे लार्जेस्ट है। और फिर लेना है हमको, अरे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट विथ 0 1 2 3 4। सेकेंड स्टेप डिवाइड बाई लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर है क्या, 4 है, 4 से डिवाइड किया। थर्ड स्टेप टेक स्क्वायर रूट, तो वैल्यू क्या आया 0, यहां पे 1/2, यहां पे 2 2 जा लिख दोगे 1/√2, यहां पे √3/2 और यहां पे 1। ये हमारा वैल्यू आ गया। जब भी कॉस का वैल्यू निकालोगे, जस्ट ये जो वैल्यू है रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करो। यहां पे लिखोगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जब भी tan का बात करोगे 0/1 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, वन नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या बोलते हो, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलते हो आप। यहां तक तो क्लियर है। अभी हमने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, व्हाट इज कोसेक थीटा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, मींस सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1, अगर 0 है तो यहां पे क्या लिखना है 0/1, रेसिप्रोकल करोगे 1/0, नॉट डिफाइंड। यहां पे आएगा वैल्यू 2, यहां पे वैल्यू आएगा √2, यहां पे वैल्यू आएगा 2√3, यहां पे वैल्यू आएगा 1, यहां पे वैल्यू आएगा 1 2√3, यहां पे √2 2 और 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड। यहां पे 0/10 नॉट डिफाइंड, यहां पे √3, यहां पे 1 1/√3 और यहां पे क्या लिखोगे 0। तो ऐसे करके टेबल बना देंगे हम लोग। हमने पहले भी बोला था ध्यान पूरा देना है, आ रहा है समझ में, ध्यान पूरा देना है, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। आप पढ़ रहे हो क्लास 12 में, एग्जाम आपके पास है, आप 10th में नहीं पढ़ रहे हो कि आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब स्टार्ट किया हूं 10th से। आ रहा है समझ में, तो ऐसा हो गया। फिर जो नेक्स्ट था यहां पे हमने एक चीज को देखा, अगर साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करते आप तो क्या मिलता है, साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, मुझे मालूम नहीं है क्या मिलता है, तो डिवाइड कर दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इज P/H एंड कॉस थीटा इज B/H। H कैंसिल, क्या हो गया P/B। तो P/B क्या है, tan थीटा, तो इसलिए एक नया फॉर्मूला मिल गया, tan थीटा इज नथिंग, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे करके हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। फिर साइड में हम लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, ऐसे नहीं कुछ के लिए एप्लीकेबल हो और कुछ के लिए नहीं हो। तो देयर आर 3 बेसिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड जो है हमारा, क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी आप खेल सकते हो, कैसे खेलना है इस खेल को, आराम समझ में कैसे खेलना है, तो जो हमने बेसिक बचपन में पढ़ा था उसी के साथ खेलना है। कोई ऐसे अंग्रेजों वाला डायलॉग नहीं, कोई कुछ भी नहीं, प्रॉपर बेसिक फॉर्म में खेलना है। अगर मुझे लिखना है यहां पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे लिखना है सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, जैसा जरूरत वही काम करना है।
तो ये था हमारा 10th तक का इंट्रोडक्शन। अब हमारी पारी कुछ आगे चलने वाली है, क्योंकि अब कहानी होने वाली है शुरू 11th की, क्योंकि 10th तक का मैंने एक दे दिया है आपको क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के बाद अब चलेंगे 11th में ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बड़ा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं सिखाने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान और दिल और दिमाग दोनों बैठाइए, क्योंकि ये हमने कितने बार सिखाया है, कितने बार। हमारे हाथ में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने कैसे फॉर्मूला को सिखाया है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो आपको पैटर्न से जाना है, एकदम सीक्वेंस वाइज जाना है। फर्स्ट जब क्लास 11th से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 10th तक के बच्चे लीव कर सकते हो आप लोग वीडियो में अगर देख रहे होंगे तो क्लास 11th जब हम शुरू करते हैं तो यहां पे एंगल, तो जब भी मेजरमेंट करते हैं तो एक होता है हमारा डिग्री और दूसरा आता है रेडियन। जैसे एक्स रेडियन ऐसे लिखोगे, और जैसे साइन रेडियन में लिखना है तो एक्स सी लिखो और साइन एक्स लिख दिया। अगर मुझे डिग्री में लिखना है तो मुझे कैसे लिखना है डिग्री में, यहां पे लिखना पड़ेगा साइन एक्स डिग्री। जब भी मुझे ये हमारा एसआई यूनिट है, याद रखना है, 10th तक मुझे मालूम नहीं था। एसआई यूनिट क्लास 11th में आते ही मुझे समझ में आया कि हमको एंगल का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, और जो हमें एंगल का डिग्री बोल रहे थे एक्चुअली में वो तो एसआई यूनिट है ही नहीं। एसआई यूनिट का मीनिंग क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो क्या लिखते हो आप, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे लिख दिया। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट, साइन ऑफ मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या लिखते हो, 60 सेकेंड, साइन ऑफ सेकेंड। अब थोड़ी सी पारी को करते हैं और शुरू, नरमा गर्मी चलता रहेगा। आ रहा है समझ में। अब जो सिखाने वाला हूं काफी है इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। फिल्म का क्लाइमेक्स सीन आ चुका है, आ रहा है ना समझ में। क्यों मारा बाहुबली ने कटप्पा को, बाहुबली ने मारा था, कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। क्यों मारा था कटप्पा ने बाहुबली को, बताओ। कृष्ण ने कंस को मारा, कैसे आ रहा है, आ रहा है समझ में। गांधी को गोडसे ने मारा, कैसे आ रहा है। और बताओ, राम ने रावण को मारा, आ रहा है कि समझ में। यहां पे पैटर्न फेल हो जा रहा है कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा, कटप्पा कबूतर को मारता चल जाता, क्योंकि कृष्ण ने कंस को मारा था, राम ने रावण को मारा था, गोडसे ने गांधी जी को मारा था। तो ये क्यों ऐसा किया है, ये मैथ्स के पैटर्न से बाहर है, इसलिए भूल जाओ। फिल्म फ्लॉप हमारे नजर में था वो, आ रहा है कि समझ में। आंसर कहां मिला उसका, हम तो मैच जैसा सोचेंगे ना, गलत है। कटप्पा ने क्यों मार दिया भाई बाहुबली को, गलत था। यहां पे देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब भी बात करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉक्स बनाओ भैया, इसका बॉक्स बनाओ, इसका बॉक्स बनने वाला है, और बॉक्स के अंदर ही हम कुछ लिखेंगे। क्या लिखे हम लोग, यहां पे बॉक्स बनाएंगे हम लोग, यहां पे आप भी बनाओ। थोड़ा सा टाइम वेस्ट होना बहुत जरूरी है मैथ्स में, ऐसे पढ़ जो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आ रहा है समझ में। देखते हो लोग नोट्स बनाता है, ये बनाता है, तो ऐसे कभी कभी लगता है ये टाइम हमने वेस्ट किया था। अरे भैया वेस्ट नहीं किया था आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, आ रहा है समझ में। ऐसा सोचते हो कि हमने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और मेरे 100% मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है।
आपको वेस्ट करने का मतलब क्या है, उसके साथ खेलना पड़ेगा, उसको ऐसा समझना ही नहीं पड़ेगा कि हमको 2 घंटा देना है, 3 घंटा देना है। ऐसे थोड़ा सा हम भी खेलते हैं। कहाँ खेले हम, किसके साथ खेले, तो यही तो दोस्त है अपना मैथ्स, इसके साथ ही हम खेलना पसंद करेंगे। भाई तुम्हारा काम हो गया, तुमको भगा देते हैं, जिंदगी यही है, काम खत्म बात खत्म। तो अब देखो, अब हमारा शुरुआत कुछ इस प्रकार होने वाला है। ये बॉक्स बना दिया हमने, कोई बात नहीं, जैसा भी बॉक्स बना हो मुझे तो बहुत शानदार लग रहा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भूल जाते हैं हम, भूल जाते हैं। इफ एंगल इज, इफ, कोई बात नहीं है, आराम से लिखेंगे। इफ एंगल इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन साइन थीटा किसमें चेंज होता है, कॉस थीटा में। सेक थीटा किसमें चेंज होता है, कोसेक थीटा में। टैन थीटा किसमें चेंज होता है, और वाइस वर्सा। देखो डबल इंप्लीकेशन साइन है, डबल इंप्लीकेशन साइन है, ये लिख दिया। फिर से अगर यहां पे हमने तो एक ये लिख दिया, इफ एंगल इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन साइन थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा, cos theta will be converted into sin theta, sec theta will be converted into cosec theta, tan theta will be converted into cot theta, or cot theta will be converted into tan theta. If angle is even integral multiple of, even integral multiple of, यहां पे मल्टीपल छूट गया था, लिख डालो आप। then there is no change, then there is no change. अरे है कोई दिक्कत, है कोई तकलीफ, याद करो मुझे, तकलीफ नहीं होगा। कुमार क्लासेस, नो मोर फियर फ्रॉम एग्जाम। समझ में आया कि नहीं है। इफ एंगल इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन साइन थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा, cos theta will be converted into sin theta, sec theta will be converted into cosec theta, cosec theta will be converted into vice versa। और अगर इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो तो क्या होगा, नो चेंज। अरे सब दूंगा, एग्जाम्पल एक्शन के साथ, गाने के साथ, डांस के साथ, हर चीज करने वाले हैं। अभी तो जस्ट मैं बता रहा हूं, मीनिंग भी समझाऊंगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है सर, यस और नो, आसान भाषा में सिखाएंगे हम। तो अभी देखो, अभी सेकंड रूल सीखो। पहले थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आराम समझ। फिल्म के ट्रेलर में ही अगर पूरा समझ में आ जाए तो फिर फिल्म कौन देखेगा, आ रहा है कि समझ में। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट। इधर देखो, अरे भाई देखो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कलर, क्या बात है, फिल कर दिया हमने रेड। ओए होए ओए होए ओए, देखो ऐसे थोड़ा सा मजा भी तो आना चाहिए ना पढ़ाई में। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलो भाई, तुमको किया छोटा, जैसे भगवान कभी हमको बड़ा और छोटा करते हैं वैसे ही इसको कर दिया छोटा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होते हैं हमारे 4। क्वाड्रेंट का मीनिंग ही है, क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, 1/4 ऑफ 360 डिग्री। टोटल सर्कल कितना बनता है 360 डिग्री का, तो क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, 1/4 ऑफ 360 डिग्री। अगर हमने क्वाड्रेंट फर्स्ट लिया तो क्या लिखते हो आप, 0 to 90 डिग्री। अगर सेकंड लिया तो क्या लिखते हो, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अगर थर्ड क्वाड्रेंट लिया तो क्या लिखते हो, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और अगर ए लिया तो क्या लिखोगे, 270 टू 360 डिग्री। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। ये हमारा है क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3 और ये है क्वाड्रेंट 4। ऐसे कहानी चल रहा है हमारा। एक है क्वाड्रेंट 1,
दूसरा है क्वाड्रेंट 2, तीसरा है क्वाड्रेंट 3 एंड फोर्थ है क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट फर्स्ट 0 to 90 डिग्री, क्वाड्रेंट सेकंड 90 to 180, क्वाड्रेंट थर्ड 180 to 270 एंड फोर्थ 270 to 360। फिर से बात करो, नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए 12th चल रहा है, इसलिए पूरे ध्यान दो। कितने अच्छा मूवी को स्टार्ट किया हमने, अभी क्लाइमेक्स आने वाला है, जो मेन विलेन है उसको हम लोग को मार गिराना है। इसलिए अभी जो 2 रूल दिया हुआ है उसको याद रखना है। रूल नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 2। आज मैं इस जो ऊपर दिया हुआ है इसको कट करने वाला हूं कि जरूरी नहीं हर मेहनत कामयाबी ले आए, कुछ मेहनत कोशिश के लिए भी होती है। आज जो मेहनत है वो कामयाबी लेके आएगी, इसलिए आज के लिए ये गलत है, गलत करता हूं मैं आज इसको, क्योंकि आज का जो मेहनत है वो कामयाबी 100% लेके आएगी, 100%। इसलिए आज का जो स्लोगन है उसको मैंने क्रॉस कर दिया है। रूल नंबर 2 क्या लिखना है हम लोग को? रूल नंबर 2, ऐड शुगर टू कॉफी। जो कॉफी बनाते होंगे जरूर डालते होंगे शुगर, सॉल्ट तो कोई डालता नहीं होगा, इसलिए हमने भी शुगर को ही प्रेफर किया है। ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी का स्पेलिंग सही है, ठीक है? अगर एक एफ इधर उधर हो तो मैनेज कर लेना, नहीं तो कमेंट आ जाएगा सर आपने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। तो यहां पे देखो ए का मीनिंग क्या है, अरे बोलो ए का मीनिंग क्या है? ऑल। ए का मीनिंग ऑल है, बाद में हम जोड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ए का मीनिंग है ऑल और इसको किया है हमने सर्कल। एस का मीनिंग क्या होता है? साइन थीटा। टी का मीनिंग क्या होता है? टैन थीटा। और सी का मीनिंग क्या होता है? कॉस थीटा। बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी तैयारी। यहां पे लिखोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ए होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ए होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे हमने लिखा साइन थीटा, यहां पे लिखा गलत नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। यहां पे साइन थीटा लिखो, जितना लिखना है लिख दो, सब लिख दो। कॉस थीटा लिख दो, सेक थीटा लिख दो, कोसेक थीटा लिख दो, टैन थीटा लिख दो और कॉट थीटा, ऑल आर पॉजिटिव। यहां पे क्या लिखोगे आप? टैन थीटा एंड कॉट थीटा। यहां पे क्या लिखोगे आप? कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। दुनिया में 2 चीज को ही याद रखो, इस दुनिया ने 2 चीज को ही याद रखा है, राम और रावण को। वैसे ही हमने आपके लिए 2 रूल ही बताया है, 2 रूल से ही हम सब डिराइव करने वाले हैं। फर्स्ट रूल जो हमने बताया था कि इफ एंगल इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देन साइन थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा विल बी साइन थीटा, sec theta will be cosec theta will be cot theta, and if angle is not odd integral मतलब क्या? इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। इवन का मतलब क्या होता है? 2 4 6 7 8 नहीं 2 4 6 8 10 12। ऐसा नहीं कि बउआ उड़ तो बउआ को भी उड़ा रहे हो। खेलते थे ना बचपन में, कौआ उड़ तो कौआ भी उड़ गया, तोता उड़ तो तोता भी उड़ गया, और बीच में बोल देते हाथी उड़, हाथी को भी उड़ा देते थे, 1 थप्पड़ मिलता था आपको। इसलिए सबको नहीं उड़ाना है, जो उड़ने वाला है उसी को उड़ाना है। आ रहा है समझ में? ऑड का मीनिंग क्या होगा? 1 3 5 7 9 बेसिक है हमारा। 2 4 6 8 10 क्या है? इवन इंटीग्रल मल्टीपल है। तो हमने क्या किया? एक रूल था। सेकेंड रूल क्या था? ऐड शुगर टू कॉफी। क्या मस्त है, हम भी थोड़ा सा पी लेते हैं। मैं ग्रीन टी पी रहा हूं, आ रहा है समझ में? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रूल में किसी को डाउट है तो बोलो आप, क्योंकि सारे क्वाड्रेंट का अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व। अभी देखो, जब भी बताया था कंफ्यूज नहीं होना है। पूरे एक्सपीरियंस के साथ आप कहां गलती कर बैठते हो वो सब मुझे मालूम है। वो गाना नहीं गाना है कि दिल गलती कर बैठा बोल हमारा क्या होगा, मार्क्स कटेगा और कुछ नहीं होने वाला है। आ रहा है समझ में? इसलिए गलती नहीं करना है। ये मूवी नहीं है, ये शाहरुख खान नहीं है कि एक बार में विलेन तो एक बार में हीरो, एक बार में कुछ भी।
आ रहा है समझ में? सबसे पहले जब भी ऐसे क्वाड्रेंट आप लिख रहे हो, आपसे बोला जाता है कि 30 डिग्री ड्रॉ करो, तो आप यहां पे ड्रॉ करते हो। मतलब इसलिए मैंने बताया था एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। जैसे ही आप अगर निगेटिव बनाते हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। अरे हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो जब भी मैं क्वाड्रेंट यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं, सारे फॉर्मूले को लिख रहा हूं, ध्यान देना है हम जो भी पढ़े हैं उसी से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कोई अलग से हम यूज नहीं करने वाले हैं कंसेप्ट। जो पढ़ा है यहीं से पढ़ा है। आ रहा है कि सच में? और सबका यूज करना है। यहां पे देखो, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो करना क्या है? अगर हमने ऐसा लिख दिया तो करना क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। अरे कौन से क्वाड्रेंट में है? बोलो कौन से क्वाड्रेंट में है? 30 नहीं, मैंने माइनस थीटा लिखा है, आप 30 क्या बोल रहे हो? क्या कर लिए हो? सेकंड कैसे हो सकता? अभी तो बताया माइनस, ये 30 था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, जैसे ही माइनस लिया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ऐसे आई भी लिख दो या फोर्थ लिखो। अरे भैया ऐसे कैसे कर रहे हो आप? लगता है कि आपको भी पानी नहीं पिलाना पड़ेगा। ऐसा गलती नहीं चलेगा। कौन से क्वाड्रेंट में है? और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है? क्या पॉजिटिव होता है? अरे भैया आप तो पूरा नींद में लग रहे हो, पूरे नींद में। कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। तो कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस को पॉजिटिव कर दो और सेक को निगेटिव कर दो। यहां में 90 डिग्री का ऑड इंटीग्रल कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, ये प्लस है। कॉस और सेक प्लस है। साइन थीटा लिखोगे, यहां पे लिखोगे कॉस थीटा, यहां पे लिखोगे टैन थीटा, यहां पे आ जाएगा कोसेक थीटा, और यहां पे आएगा सेक थीटा, और यहां पे आएगा कॉट थीटा। यस और नो? कैसे गेम खेलना है ये देखना बहुत जरूरी है। गेम कैसे खेलना है जरूरी नहीं हर मेहनत कामयाबी ले आए, कुछ कोशिश तैयारी के लिए भी होती है। गलत कर दिया आज हमने। हर कोशिश मेहनत लाती है, हर मेहनत कामयाबी लाती है। यस, कुछ डाउट है बोलो आप। अब देखो, आप पारी की ऐसे शुरुआत करते हैं, घबराने की बात नहीं है। हम ये पूरा करेंगे फिर स्टॉप कर देंगे, 2 पार्ट में बनाएंगे वीडियो को, 2 पार्ट में सिखाएंगे। लेकिन जागना है कि नहीं? यस। सोने से क्या मिलने वाला है? सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। मोदी जी जाग रहे हैं तो देखो प्रधानमंत्री है। आ रहा है समझ में? इसलिए जागो ना भाई, जागो। सुबह 4 बजे ही जग जाते हैं मोदी जी। हम थोड़ा लेट से जग रहे हैं इसलिए हम प्रधानमंत्री नहीं है। अब देखो, अब मजा आएगा खेल में, अब मजा आएगा खेल में। इधर आ जाओ, आप आ जाओ। अरे आ जाओ, बुलाया तो आ जाओ। देखो कोई बच्चा आने की तैयार नहीं है। ठीक है, उधर से ही बोलो कौन से क्वाड्रेंट में है ये। गलती नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? आप बताओ। फर्स्ट मतलब सबके आंसर फर्स्ट, मतलब हमारे बच्चे जाग रहे हैं। आ रहा है समझ में? हमारे बच्चे जाग रहे हैं। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बताया था ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। π/2 का मीनिंग क्या होता है? π/2 ये हमारा रेडियन में है, तो 180/2 लिखते हो तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यहां पे कुछ भी नहीं है तो π/2 का कोफिशिएंट ऑफ π/2, उसी को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। क्या है यहाँ पे? ऑड है या इवन? ऑड है। कैसे ऑड है? क्योंकि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिखूंगा। अरे लिखो ना भैया, यहाँ पे लिखो 1 इंटू
1 इंटू, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑड। ऑड में होता क्या है, चेंज होता है। चेंज होता है भैया। साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टाइन कॉट बन जाता है, कोसेक सेक बनता है, सेक कोसेक। यहां पे लिखोगे आप कॉस, यहां पे लिखोगे साइन, यहां पे लिखोगे कॉट, यहां पे कोसेक। थीटा जरूर लिखना है, थीटा जरूर लिखना है। कैसे भूल सकते हो आप थीटा को, यहां पे टैन थीटा। आ रहा है नहीं समझ में? तो ऐसे हमने लिया। सारे क्वाड्रेंट को आप ऐसे ही लिख सकते हो, सारे क्वाड्रेंट को, ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट। अब थोड़ा मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? कितना मजा, सलमान खान जैसा कि नॉर्मल आ रहा है? क्या बात है, नॉर्मल नहीं। जिस दिन मजा बच्चों को आने लगेगा, जैसे मूवी देख के निकलते हैं सलमान खान, क्या भाईजान ने मूवी बनाई थी, जिस दिन बच्चों को ऐसे मजा लगने, आज कुमार सर का शो है इंटीग्रेशन का, आज डिटर्मिनेंट का, और टिकट बिकेगा, उसी दिन हमारा होगा विश्व गुरु देश। आ रहा है समझ में? टिकट बिकना चाहिए टीचर का कि आज क्वाड्रेंट मूवी लगा हुआ है थिएटर में, आज हम अपने बच्चा को लेकर जाएंगे क्वाड्रेंट के बारे में सिखाने। आ रहा है समझ में कि नहीं? है कुछ डाउट? अब थर्ड आप ही से करवाना हूं, आप ही से करवाना है मुझे। अगर मैंने यहां पे लिखा साइन π/2 प्लस थीटा, मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपसे ही करवाने वाला हूं, आपको ही करना है। भगवान भी बोलते हैं कि तुम ही करो बेटा, हम कैसे करें, हम तुमको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंख दिए हैं, क्यों दिए हैं, दिमाग भी दिए हैं कि तुम खुद से करो, इसलिए आपको खुद से करना है। अब देखो, जाना नहीं है, जाना नहीं है, ये कंप्लीट करके ही जाना है। छोटी छोटी बातें लेकिन याद रखने वाली बातें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो लड़ाई हमारी ट्रिग्नोमेट्री से अधूरा रह जाएगा, हम नहीं चाहते हैं कि अधूरा रहे। आ रहा है समझ में? मूवी देखा है ना आपने? मूवी है कि गाना है? हमारी अधूरी कहानी। हम विश्वास नहीं रखते हैं, हम पूरी कहानी में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम जो भी कहानी करेंगे वो कुछ कहानी को पूरा करेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? कल एक आदमी ने मुझे फोन किया, आ जाओ बेटा मूवी देखने, साथ में मूवी देखते हैं। हमने बोला कि ना, मूवी तो अब हमारा खुद का होगा, हीरो भी खुद रहेंगे, दर्शक भी खुद रहेंगे, और लोग भी रहेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? इसलिए सोचना नहीं है, इसलिए सोचना नहीं है, मूवी को कंटिन्यू करना है। हमें क्या है, क्या मिला हमें, अभी सोचेंगे। अभी क्या करना है हम लोग को? खुद का मूवी बनाओ भाई, दूसरे का मूवी कब तक देखेंगे हम लोग? समय आ गया है जागने का, इसलिए जगो जगो। और ये जो है, अगर मैंने 2 बनाया है, आपको सारे को फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने वाला हूं, जो करने वाला हूं सारे चीज को सिखा चुका हूं मैं। इसलिए इसमें तकलीफ देना है अपने दिमाग को, थोड़ा तकलीफ बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर तकलीफ नहीं आए तो मजा ही नहीं आता है। अगर दिन नहीं हुआ तो रात कैसे मालूम चलेगा क्या होता है, रात नहीं हुआ तो दिन कैसे मालूम होगा कि क्या है रात और दिन में फर्क। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट हमने क्या बताया था कि चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस है। 90 to 180 के बीच में कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड में। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन, साइन और कोसेक, बाकी निगेटिव। कोसेक क्योंकि होता है रेसिप्रोकल। अब देखो यहाँ पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है या इवन है? अरे बोलो ना, क्या है? ऑड है, क्योंकि π/2 का कोफिशिएंट चेक करेंगे, ऑड है, तो इसलिए कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक चेंज हो जाएगा, और टैन हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ। अब देखो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में? थीटा को हम क्यों पकड़ते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि बार बार चर्चा होगी, राम रावण का चर्चा इतिहास जब तक रहेगा तब तक चलेगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का भी जब तक मैथ्स रहेगा, और रहने ही वाला है, चर्चा चलते रहेगा। यहां पे 0 to 90, यहां पे क्या लिखने वाले हो? 90 to 180, यहां पे 180 to 270, 270 to 360। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है यहां पे, सेकेंड क्वाड्रेंट 180, 90 और 180 के बीच में, 180 से लेसर देन बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता क्या है? प्लस साइन होता है और बाकी सारे निगेटिव। अब यहां पे ध्यान देना है, पाई को क्या लिख सकते हो?
पाई को लिखना है इन टर्म्स ऑफ 90। आप पाई को लिख सकते हो 2 इंटू पाई बाई 2, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, क्योंकि 2 कैसे लिखा क्यों मैंने, क्योंकि मुझे चेक करना था उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 का कोफिशिएंट फाइंड करना था मुझे। यहां पे कोफिशिएंट क्या हुआ, इवन हुआ, इसलिए इसमें क्या होगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, और कॉट कॉट में रहेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब देखो यहां भी पाई को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू पाई बाई 2। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि आप बड़े हो रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के साथ। बेबी स्टेप, बड़ा स्टेप, उससे बड़ा स्टेप, अब चल रहा है हीरो स्टेप। इसलिए यहां पे देखो 2 इंटू पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये इवन हुआ या ऑड? इवन हुआ, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 2। अब इवन हुआ तो सारे के सारे साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, कोसेक थीटा रहेगा, सेक थीटा रहेगा, और कॉट थीटा। बट चेंज क्या होगा, प्लस साइन। कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड में होता क्या है, टैन और कॉट पॉजिटिव, तो कर दो टैन और कॉट को पॉजिटिव, बाकी को कर दो निगेटिव। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रूल बोल रहा है, याद रखना है, रूल बोल रहा है। इसलिए भी जाना नहीं है। 5 से 10 मिनट में होने वाला है सारे क्वाड्रेंट का खेल खत्म। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हम जो सेकंड वीडियो पढ़ाएंगे, सेकंड लेक्चर जो लेंगे, उसमें पूरे का पूरे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो आप। अब देखो हम लोग और क्या कर सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा साइन, यहां देखो आप, यहां पे मैंने साइन लिख रहा हूं, कॉस लिख रहा हूं, टैन लिख रहा हूं, कोसेक लिख रहा हूं, सेक लिख रहा हूं, कॉट लिख रहा हूं। यहां पे भी मैं लिख रहा हूं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। अब यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2। देखो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, जल्दी से बोल बताओ आप लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में है, आ रहा है नहीं समझ, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, टैन पॉजिटिव होता है, तो हम टैन के साथ क्या करेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, टैन कॉट। बाकी सारे को निगेटिव लिख दो। यहां पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो साइन को साइन नहीं लिखेंगे। अरे बात मत करो, इधर देखो, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, इसलिए ध्यान देना है, ध्यान देना है। कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा और टैन थीटा। यहां पे देखो मैं अब लिखूंगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में, चेक करो कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है, क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कर दिया और सेक को पॉजिटिव कर दिया, और बाकी सबको निगेटिव। और चेंज होगा कि नहीं, अरे बोलो चेंज होगा कि नहीं, साइन कॉस में कॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2 क्या है, 3 है, इसलिए कॉस में कर दिया, साइन में कर दिया हमने, कॉट में कर दिया, और यहाँ पे सेक कर दिया, और यहाँ पे कर दिया कोसेक, यहाँ पे कर दिया हमने टैन। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? लास्ट चल रहा है, एक बार और भी जोड़ लगा के एक बार लास्ट। अंत भला तो सब भला, इसलिए इसमें गड़बड़ नहीं करना है। आपके लिए क्वेश्चंस है, यहां पे देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा, जितने पॉसिबिलिटी है सारे के सारे पढ़ने वाले हम लोग, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। आ रहा है कि नहीं समझ में? आज तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के साथ खिलवाड़ कर दिया है, चिड़फाड़ के रख दिया है, ढेर कर दिया है हमने ट्रिग्नोमेट्री को। इसलिए अब इसको उठने ही नहीं देना है, कुछ डाउट ही नहीं करे। कौन से क्वाड्रेंट, जल्दी से बता दो आप। थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सबसे पहले कॉस और सेक पॉजिटिव है, लिख दिया। 2 पाई का मतलब क्या होता है, कैसे लिखोगे, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हो। मतलब क्या, इवन ही है, चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा, लिख सकते हो ना। 4 इंटू पाई बाई 2 आ रहा है, देख रहे हो कि नहीं, 4 इंटू पाई बाई 2,
तो 4 क्या इवन है, इसलिए साइन थीटा लिखोगे, यहाँ पे कॉस थीटा लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टैन थीटा, और यहाँ पे लिखोगे कोसेक थीटा, और यहाँ पे लिखोगे सेक थीटा, और यहाँ पे लिखोगे कॉट थीटा। अभी किसी को जाना नहीं है, किसी को जाना नहीं है। 2 मिनट। राम ने भी जब रावण को मारा था तो जल्दबाजी नहीं किए थे, गए थे उसके पास, लक्ष्मण जी को भेज दिया था कि जाओ थोड़ा सा ज्ञान ले लो, बहुत ज्ञानी पुरुष है वो। इसलिए अभी हमने किया है ट्रिग्नोमेट्री का काम, अभी खल्लास नहीं किया, अभी तो हमने पिक्चर में एंट्री किया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जब भी देखो 360 डिग्री के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है 360 के बाद? रिपीट होता है। तो जब भी ऐसे दिया रहे, कैसे दिया रहे बोलो आप, जब भी ऐसे दिया रहे 2n पाई प्लस थीटा, इसका साइन थीटा होता है। ऑलवेज याद रखना है 2n पाई प्लस थीटा क्या लिखते हो, कॉस थीटा लिखते हो। अगर tan 2n पाई प्लस थीटा क्या लिखते हो, tan थीटा लिखते हो। अगर लिखना है आपको कोसेक 2n पाई प्लस थीटा क्या लिखते हो भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कोसेक थीटा, क्योंकि रिपीट होता है 360 के बाद। आ रहा है समझ में? सेक 2n पाई बाई थीटा क्या लिखते हो, सेक थीटा। और कॉट 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ऐसे करके हमने आज क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा एंगल के बारे में, हमने कुछ फॉर्मूले को ड्राइव किया, हमने बताया कि साइन कॉस टैन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 0 to 90 वो कैसे करना है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से देखो, सो के देखना है, सो के देखो, जाके देखना है, जाके देखो। याद रखना है अगर वीडियो पसंद आए शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बस दुआ चाहिए आपकी। तब तक के लिए जय हिंद।